अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। आज आम आदमी के लिए मैं बात करूंगा। एक आम मज़दूर की तनख्वाह जो गवर्नमेंट ने 35,000 मुकर्रर की है, हमने ये देखना है कि क्या ये 35,000 आम मज़दूर को, जो घर में काम करने वाली, सफाई करने वाली औरत है, जो बर्तन साफ़ करने वाली औरत है, जो खानसामा है, जो ड्राइवर है, जो माली है, क्या हमारे साहूकार उनको उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट उनको 35,000 महीना देंगे? मैंने तो देखा है कि बहुत सारी कंपनियां, ये जो गार्ड रखे हुए हैं 20,000 रुपया देते हैं उनको। बहुत सारे कंपनियां जो ड्राइवर्स जिन्होंने रखे हुए हैं, जिनकी बहुत बड़ा टर्न आउट होता है जिन कंपनियों का, फैक्ट्रियों का, वो 20,000 से ज़्यादा उनको तनख्वाह नहीं देते। तो क्या ये 35,000 का बेंचमार्क आम आदमी को मिल सकेगा? अगर नहीं मिलेगा और जितनी शदीद महंगाई है, तो आप भूल जाएं कि फिर इस मुल्क में अफरा तफरी हो ही हो। और वो जो अफरा तफरी है ना, जो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, जैसे इमरान खान साहब की स्ट्रगल है, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, वो तो फिर एक उनके अहदाफ जो होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं। लेकिन जिस दिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, और जो जिनको उफ्तादगान खाक कहा जाता है, जो ज़मीन पे रहते हैं, जिनका घर है ना, जिनके पास सिक्योरिटी है ना, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जिनके पास सेहत है ना, जिनके पास कोई सहूलत है, आपकी आबादी का जो तकरीबन उनका तनासब कम से कम 10-15% बनता है ऐसे लोगों का। और अगर वो उठ के खड़े हो गए और उनको अगर राइट्स ना मिले, और अगर फैक्ट्री ओनर, घर के मालकान, साहूकार जिन्होंने इन लोगों को रखा हुआ है, अगर वो उठ के खड़े हो गए, तो इस समाज को संभालना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हमारा जो गरीब आदमी है, पिसा हुआ तबका है, ऑप्रेस्ड लोग हैं, वो अभी तक अपनी आवाज़ को कहीं एक जगह पे यकजा नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान ये जो पिछले कुछ सालों से शदीद महंगाई की जद में जा रहा है, IMF हम पे शर्तें आयद कर रहा है, पाकिस्तान डॉलर कमा नहीं रहा, एक प्रेशर में इकॉनमी, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम होती जा रही है, हमारी जो आबादी है वो 25 करोड़ से ऊपर चली गई है, और महकमा शुमारियात ने आबादी को गिनना बंद कर दिया है। इस सूरत हाल में इतने बड़े एक इकनॉमिक प्रेशर के अंदर रहते हुए जो गरीब तरीन लोग हैं, जो आम पिसे हुए लोग हैं, जिनकी कहीं आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, अगर उनको उनके मुआवजे वक्त पे ना मिले, और मैं आपको बेशुमार अदारे ऐसे बताता हूँ जो ख़ुद तो हवाई सफ़र करते हैं, हर तरह की मरात जिनके मालकान के पास हासिल होती है, लेकिन जब स्टाफ को तनख्वाह देने का मामला आता है तो वो कह देते हैं जी कि कंपनी रिसेशन में जा रही है, 2-2 महीने, 3-3 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती। और ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे कॉटन इंडस्ट्री के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके मज़दूर के हालात देख लें, इंतहाई उनकी बुरी हालत होती है, उनको उनके मुआवजे नहीं मिलते, वो अपने मुआवज़ों के लिए धक्के खा रहे होते हैं। तो जिस दिन यहाँ पे पाकिस्तान में कोई मज़दूर पार्टी ऑर्गेनाइज़ हो गई और मज़दूर जो हैं उनको कोई आवाज़ मिल गई, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है पाकिस्तान के पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, पाकिस्तानी रियासत के लिए। इस वक्त जब पाकिस्तान एक क्रॉस रोड पे है, पहले हम अमेरिका की सैटेलाइट रियासत थे, अब चीन के साथ मिलके हम एक तजारती राहदारी खोल रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका हमसे नाराज़ है, और हमारे मिडल ईस्ट के दोस्त भी जो हैं वहाँ पे भी ईरान और सऊदी अरब की सुलह हो रही है। तो इस तब्दीली के ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांजिशन है, इसमें जितनी महंगाई का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि IMF ने आंखें फेर ली हैं, इंटरनेशनल अदारे आपको फ़ंड देने के लिए तैयार नहीं, और पाकिस्तान के अंदर डॉलर कमाने की सलाहियत धीरे धीरे कम हो रही है और आबादी बढ़ रही है। इसमें जो पिसे हुए तबकात हैं उनको अगर नज़रअंदाज कर दिया गया और उनको अगर उनकी सैलरी ना मिली, तो ये मुल्क, मैं समझता हूँ कि किसी वक्त भी एक ऐसा एक्सप्लोयर होगा, एक ऐसा धमाका होगा कि जिसके नतीजे में हर चीज़ तहोबाला हो जाएगी। अभी भी पॉलिसी साज़ों को और इस रियासत को चलाने वाले लोगों को और स्टेक होल्डर्स को ये सोचना पड़ेगा कि आम आदमी को ये जो 35,000 इन्होंने मुकर्रर किए हैं, ये देने हैं या नहीं देने।
लेकिन जितने मुआशी एक्सपर्ट हैं, तजिया नगार हैं, वो सारे कह रहे हैं कि आने वाला वक्त मज़ीद महंगाई लेकर आएगा, मज़ीद रिसेशन लेकर आएगा और मज़ीद मंदे की सूरत हाल पैदा होगी और आम आदमी के लिए जीना और मुश्किल हो जाएगा।